अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान की जिस फसल के बारे में मालूमात जानेंगे उसका नाम है कपास। कपास पाकिस्तान में एक अहम नकदी पौधा है और इसकी तारीख मुल्क में बहुत पुरानी है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े कपास पैदा कंदों और सादर कंदों में से एक है और ये पौधा मुल्क की मईशियत का अहम हिस्सा है। कपास की काश्त पाकिस्तान में कदीम दौर से है, जिसकी तस्दीक 5000 साल पहले इंडस वैली के जरिए मिलती है। इस पौधे को मुख्तलिफ इलाकों में कदीम दौर से लगाया जाता रहा है, जहां मुख्तलिफ शराइत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के कपास का इर्तिका किया गया। बरतानवी कॉलोनियल दौर में कपास हित्ते के लिए एक अहम नकदी पौधा बन गया और पाकिस्तान बरतानवी सल्तनत में बड़े कपास पैदा कंदों में से एक था। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हुकूमत ने कपास सन्नत को तरक्की देने पर जोर दिया और तहकीक, ज़रई ज़मीन की बुनियाद, सहूलियात और टेक्नोलॉजी की हर्षकारी की गई। 1960 की दहाइयों में सब्ज़ इनकलाब ने कपास की पैदावार में कलीदी इजाफे किए, क्योंकि नई ऊंची पैदावार वाली इकसाम तैयार की गई और जदीद ज़रई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कपास की पैदावार अगली दहाइयों में भी बढ़ती रही। पाकिस्तान में कपास की काश्त का बेहतरीन वक्त मार्च के आखिर से लेकर मई के शुरू तक है। फसल को ज्यादा से ज्यादा नशोनुमा के लिए गर्म और खुश्क मौसम की जरूरत होती है और ज्यादा बारिश या तवील अबर आलूद मौसम खराब पैदावार का बाइस बन सकता है। कपास के लिए अच्छी जरहेजी और मुनासिब नमी वाली अच्छी निकासी वाली जमीन की जरूरत होती है। पाकिस्तान में कपास की काश्त के लिए मौजू बड़ी जमीनें रतीली लोम हैं। बेहतरीन नताइज के लिए मिट्टी का pH 6.0 से 8.0 के दरमियान रखना चाहिए। पाकिस्तान में कपास के काश्तकारों के लिए कीड़े और बीमारियां एक बड़ा चैलेंज हैं। कपास पर हमला करने वाले सबसे ज्यादा आम कीड़ों में बोल्ट कीड़े, अफडस, जस्टिस और सफेद मक्खियां शामिल हैं। रुई के पत्तों के कर्ल वायरस, बैक्टीरियल प्लाइट और वर्टिसेलियम विल्ट जैसी बीमारियां फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कपास की सेहतमंद नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में किसान मुख्तलिफ किस्म के ज़रई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आबपाशी, खाद डालना, जड़ी बूटियों पर काबू पाना और कीड़ों का इंतजाम। कपास की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे कि जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें और दुरुस्त काश्तकारी की तकनीकों को भी तेजी से अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कपास की अफजाइश मौसमी हालात पर मुनहसर है और इसकी काश्त दो अहम मौसमों खरीफ और रबी में होती है। खरीफ का जो मौसम है वो मौसम गर्मा का मौसम है और ये अप्रैल या मई से शुरू होता है और सितंबर या अक्टूबर तक रहता है। ये मौसम कपास की काश्त के लिए मौजू है क्योंकि इसकी नशोनुमा के लिए ज्यादा दर्जा हरारत और मुनासिब नमी की जरूरत होती है। पाकिस्तान में कपास की काश्त करने वाले बड़े इलाके जैसे कि पंजाब और सिंध इस मौसम के दौरान गर्म और मरतूब मौसम का तजुर्बा करते हैं, जो कपास की अफजाइश के लिए बेहतरीन है। इस मौसम में बोई जाने वाली कपास को खरीफ कपास कहा जाता है। दूसरी तरफ रबी का मौसम सर्दियों का मौसम है और ये अक्टूबर या नवंबर से शुरू होता है और फरवरी या मार्च तक रहता है। मुल्क के कुछ हिस्सों में ये मौसम कपास की काश्त के लिए मौजू है, लेकिन इसके लिए आबपाशी की जरूरत होती है क्योंकि मौसम खुश्क और ठंडा होता है। इस मौसम में बोई जाने वाली कपास को रबी काटन कहा जाता है। पंजाब में खरीफ कपास की बुआई वस्त अप्रैल से वस्त मई तक की जाती है, जबकि रबी की कपास वस्त अक्टूबर से नवंबर के वस्त तक बोई जाती है। सिंध में खरीफ की कपास की बुआई वस्त अप्रैल से वस्त मई तक की जाती है, जबकि रबी की कपास नवंबर से दिसंबर तक बोई जाती है। कपास की बुआई का वक्त मुकाम और मौसमी हालात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कपास दो अहम मौसमों में उगाई जाती है और मौसम का इंतखाब मुकाम, मिट्टी और मौसमी हालात पर मुनहसर होता है।
मुनासिब मौसम का इंतखाब करके किसान अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान में कपास की सनत की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर इसके मुआशी फ़वाइद देखे जाएं तो कपास पाकिस्तान में एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। कपास की सनत लाखों लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करती है और बरामदात के ज़रिए ज़र मुबादला कमाती है। कपास की बरामदात मुल्क के GDP में हिस्सा डालती है और तजारत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने में मदद करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो कपास टेक्सटाइल की सनत के लिए बुनियादी हाम माल है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कपास की सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपास का रेशा फराहम करती है, जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करती है, जिनमें कपड़े, मलबूसात और घरेलू टेक्सटाइल शामिल हैं। टेक्सटाइल की सनत लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम करती है और मुल्क के लिए नुमायां आमदनी पैदा करती है। ज़रूरी फ़वाइद देखे जाएं तो पाकिस्तान में कपास की काश्त के कई ज़रूरी फ़वाइद हैं। कपास की फसलें ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर बनाने और ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार को बढ़ाने में मदद करती है। कपास एक घूमने वाली फसल के तौर पर भी काम करती है, जो कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद देती है और ज़मीन के इनहतात को रोकती है। मज़ीद बरा कपास की काश्त किसानों को आमदनी का एक ज़रिया फराहम करती है, जिससे इन्हें अपनी रोजी रोटी बरकरार रखने और इनके खेतों में सरमायाकारी करने में मदद मिलती है। अगर माहौलियाती फ़वाइद की बात की जाए तो कपास एक कुदरती और काबिल तजदीद वसीला है, जो मसनूई रेशों के मुकाबले में कम से कम माहौलियाती असरात रखता है। कपास की काश्त में मसनूई रेशों के मुकाबले में कम पानी और तवानाई की ज़रूरत होती है और इसमें कार्बन का असर कम होता है। कपास बायोडिग्रेडेबल भी है और माहौल में नुकसानदह केमिकल नहीं छोड़ती। समाजी फ़वाइद देखे जाएं तो पाकिस्तान में कपास की काश्त के कई समाजी फ़वाइद हैं। कपास की काश्त देही बरादरियों के लिए रोजगार के मौके फराहम करती है, जिससे गुर्बत को कम से कम करने और मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कपास की काश्त सनफी मसावात को फरोग देती है, क्योंकि खवातीन कपास की काश्त और कटाई में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में कपास की काश्त के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें इक्तिसादी, ज़रई, माहौलियाती और समाजी फ़वाइद शामिल हैं। कपास की सनत मुल्की मईशत का एक अहम हिस्सा है और किसानों, कारकुनों और कारोबार के लिए बहुत से मौके फराहम करती है। कपास की कटाई के बाद जंग फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, जहां कपास के रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। इसके बाद कपास के रेशों को साफ, खुश्क और गांठों में दबाया जाता है। जंग फैक्ट्रियां पाकिस्तान में कपास की सप्लाई चेन में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि वो कच्ची कपास को प्रोसेस करती हैं और इसे कताई के लिए मौजू बनाती हैं। स्पिनिंग की बात करें तो कपास के रेशों को गांठों में प्रोसेस करने के बाद इन्हें स्पिनिंग मिलों में ले जाया जाता है, जहां इन्हें सूत में तब्दील किया जाता है। पाकिस्तान में स्पिनिंग मिल्स मुख्तलिफ किस्म के सूत तैयार करती हैं, बशमूल कार्डेड यार्न, कम्ड यार्न और मिला हुआ सूत। सूत फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को फरोख्त किया जाता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सूती धागे का एक अहम सारिफ है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करते हैं, बशमूल कपड़े, गारमेंट्स और घरेलू टेक्सटाइल। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है और लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम करती है। एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में से एक है और कपास की मसनूआत की नुमायां मिकदार बरामद करता है। कपास की बरामदात मुल्क के लिए ज़र मुबादला का लाजमी ज़रिया है और तिजारत के तवाज़ुन में किरदार अदा करती हैं। कपास की मसनूआत चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक को बरामद की जाती है। पाकिस्तान में कपास की सप्लाई चेन मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल है, बशमूल पैदावार, जिनिंग, स्पिनिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात। हर मरहला कपास की फराहमी में अहम किरदार अदा करता है और मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालता है। पाकिस्तान में कपास उगाने वाले दो बड़े इलाके हैं, जिनमें पंजाब और सिंध आते हैं। पंजाब मुल्क की तकरीबन 70% कपास पैदा करता है, जबकि सिंध तकरीबन 30% पैदा करता है। पाकिस्तान में आमतौर पर कपास की कटाई हाथ से की जाती है, हालांकि कुछ काश्तकार
मैकेनिकल हार्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। हाथ से कटाई में रुई के बेलों को हाथ से चुनना और इन्हें टोकरियों या थैलियों में रखना शामिल है। ये एक मेहनत तलब अमल है और इसके लिए बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। हालिया बरसों में पाकिस्तान को कपास की पैदावार में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें कम पैदावार, कीड़ों के हमले और मौसम से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, जिनमें किसानों को सब्सिडी फराहम करना, नई टेक्नोलॉजीज को फ़रोग देना और क्रेडिट और इनपुट्स तक रसाई को बेहतर बनाना शामिल है। कपास पाकिस्तानी मईशत में एक अहम शराकतदार है, जो लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम करती है और बरामदात के जरिए नुमाया आमदनी पैदा करती है। आखिर में पाकिस्तान में कपास की कटाई एक मेहनत तलब अमल है, जिसमें कपास के बालों को हाथ से चुनना और इन्हें जिनिंग फैक्ट्रियों तक पहुंचाना शामिल है। चैलेंजों के बावजूद कपास पाकिस्तान में एक अहम फसल बनी हुई है और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।